हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर टू लर्नर। तो गाइस, तो अब हमारा जो न्यू टॉपिक है, न्यू तो नहीं है, सुबह मैंने आपको इसके बारे में करवाया था, बट मैंने कुछ ट्रिक से नहीं पढ़ाया था, तो इस वजह से मैं इसको दोबारा रिवाइज़ कर रही हूँ। तो चलो साथ में रिवाइज़ करते हैं। हरियाणा पर अंग्रेज़ों का अधिकार किस मुग़ल शासक के दौरान हुआ। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, हरियाणा पर अंग्रेज़ों का अधिकार किस मुग़ल शासक के दौरान हुआ था। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है यहाँ पे क्या है, शाह आलम। शाह आलम के साथ मतलब कि जिस मुग़ल शासक के दौरान हमारे अंग्रेज़ों का अधिकार हुआ था वो शाही था। ठीक है, शाही था, तो फिर इस वजह से हम यहाँ से याद करें, शाही था तो अंग्रेज जो अधिकार करेंगे, वो तो दूध था शाही चीज़ों में, तो इसीलिए अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। अधिकार जब अंग्रेज हरियाणा पे करने आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो उस टाइम पे वहाँ का मुग़ल शासक कौन था, शाह आलम। ठीक, दूसरे नंबर पे क्या क्वेश्चन है हमारा कि समस्त हरियाणा पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार कब हुआ था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1809 टू 10 में ईस्ट इंडिया कंपनी का समस्त हरियाणा पर अधिकार हो गया था। अब देखो देखो 1809, तो अंग्रेज भी यही कहते हैं, नो 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 हरियाणा वालों, अब तो हमें आपके यहाँ पे अधिकार करना पड़ेगा। वो उधर से हरियाणा वाले भी यही कहते हैं, नो 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 हमारे हरियाणा पर अधिकार नहीं करना। तो यही सेंस बनता है कि 1809 से 10 में समस्त हरियाणा पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया था। नेक्स्ट है हमारा क्या है, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी को के खिलाफ सबसे पहले हरियाणा में विरोध रोहतक के किसानों ने किया था। तो ये हमें कैसे याद करना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सबसे पहले हरियाणा में विद्रोह किसने किया था, तो रोहतक ने किया था। अब रोहतक से क्या कह सकते हैं हम, रोना। ये जस्ट ट्रिक है ताकि हमें ये क्वेश्चन याद हो जाए। ठीक है गाइज, तो रोहतक का मीन्स क्या है, हम कह सकते हैं रोना। तो जो लोग रोएंगे अंग्रेज़ों के अधिकार में आके, वो तंग करेंगे तो रोएंगे भी, तो रोएंगे तो विद्रोह भी करेंगे। तो सबसे पहले विद्रोह किसने किया था, रोहतक ने किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जींद के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। अब जींद के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, प्रताप सिंह ने किया था। और जींद का विद्रोह कब हुआ था, 1814 में हुआ था। अब देखो, जींद जींद का मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जिंदा दिल। अब जो जिंदा दिल होंगे वे प्रतापी भी होंगे, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जींद का विद्रोह किसने किया था, प्रताप सिंह ने किया था। कब किया था, 1814 में किया था। अब 1814 हम कैसे याद करेंगे, जो 1814 में जो 8 है, ठीक है, और इसका जो हाफ पार्ट है वो क्या है, 4 है। ठीक है, 1814 तो ऐसे याद कर लेंगे। जींद में भी अगर हम मतलब आ की मात्रा जो जिंदा इस टाइप से है ना, तो मतलब 1814 ऐसे याद कर सकते हैं हम, हार्ट और हाफ पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ छछरौली के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। अब छछरौली सेंस करता है हमारा छेछर, हरियाणवी भाषा में नखरे करने को क्या बोलते हैं, छेछर बोलते हैं। और इसका नेतृत्व किसने किया था, छछरौली के विद्रोह का नेतृत्व जोध सिंह ने किया था। अब जोध सिंह से जोधा अकबर वाली जोधा सिंह याद आ रही है, जोधा याद आ रही है। तो ये जस्ट ट्रिक है टू रिमेंबर दिस क्वेश्चन। मैं बार बार आपको एक ही बात बोल रही हूँ कि ये जस्ट ट्रिक है, ठीक है, कोई दिल पे मत लेना इन चीज़ों को। तो जोध सिंह से साउंड कर रहा है जोधा, जैसे अकबर की, जैसे जोधा अकबर था, तो जोधा जो है वो छेछर करती थी ज़्यादा, किसके आगे, अकबर के आगे। तो छछरौली का विद्रोह किसने किया था, जोध सिंह ने किया था। कब किया था, 1818 ईस्वी के अंदर किया था। अब जोधा क्यों छेछर कर रही थी, क्योंकि वो हिंदू थी, तो उसको अपने समान अधिकार चाहिए थे, अपने जैसे जेंट्स के पास होते हैं, तो इसीलिए 1818 समान 1818 ईस्वी में छछरौली के विद्रोह। छछरौली जो थी ना, उसको पुराने टाइम में कलसिया रियासत भी बोलते थे, कलसिया रियासत। ठीक है, काली माई छछर करते थे, ऐसे कलसिया को काली माई कर सकते हैं हम याद। छछरौली वर्तमान में यमुना नगर में है, सबसे ज़्यादा बारिश जो है छछरौली में ही होती है। ठीक है, हरियाणा के अंदर। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ रानिया के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। अब रानिया का विद्रोह है, रानिया, ठीक है, का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, जाबित खान ने। अब पहले टाइम में क्या होता था, जिस राजा की रानियाँ होती थी, जिन राजा के पुत्र नहीं होते थे, तो अंग्रेज़ जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं वे उस रियासत पर कब्जा कर लेते थे। ठीक है, आजकल जैसे जींद जिला हो गया, हिसार जिला हो गया, भिवानी हो गया, फतेहाबाद हो गया, जिन 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 डिस्ट्रिक्ट जो आज ज़िले के नाम से प्रसिद्ध है, वे पहले किसी टाइम में रियासत होते थे। तो पहले
जिन राजा को बेटा नहीं होता था तो वे उनकी उनकी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जब्त कर लेती थी वो रियासत को। तो जाबित खान इन द सेंस करता है जब्त करना, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ रानिया का जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? जाबित खान ने किया था। और ये भी अब रानी है तो रानी भी विद्रोह करेगी तो अपने समान अधिकारों के लिए करेगी, कि झांसी की रानी ने जैसे विद्रोह किया था अंग्रेजों का अपना, कि भाई हम नहीं देते अपनी ज़मीन अपनी रियासत, ठीक है। तो उसने ऐसे विद्रोह किया था। तो इसीलिए 1818 में ही हुआ था रानिया का विद्रोह। नेक्स्ट है हमारा 7वां क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किसानों का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अब किसानों का जो विद्रोह हुआ था उनका जो नेतृत्व था वो किसानों का जो विद्रोह हुआ था वो एक तो रोहतक से हुआ था, सबसे पहले तो रोहतक से ही होगा, ठीक है। रोहतक, हिसार और गुड़गांव, रोहतक हमें मेन याद रखना है, ठीक है। रोहतक, हिसार, गुड़गांव से किसानों का विद्रोह हुआ था। तो इनके जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे? राजा सूरजमल। अब किसान है तो खेती करेगा, खेती करेगा तो उसको सूरज की नीड होती है, खेती के लिए पानी वानी देते हैं तो सूरज पौधों के लिए ज़रूरी होता है। तो किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? राजा सूरजमल जी ने किया था। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बनावली के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अब बनावली के नेतृत्व किसने किया था? गुलाब सिंह ने किया था। अब बनावली मतलब कि अगर आपकी वाइफ, मान लो कि आपकी वाइफ है या फिर कोई वाइफ है तो आपके हस्बैंड है, अगर वो नाराज़ हो जाते हैं तो उनको मनाना पड़ेगा। मनाना मतलब मनाना नहीं, बनाना मतलब बनावली है, बनाना, ठीक है। बनाने से आप मनाना पड़ेगा इस चीज़ को, तो आपको उनको मनाना पड़ेगा। तो हस्बैंड कैसे मनाएगा अपनी वाइफ को? गुलाब देकर। तो गुलाब सिंह से हमें यहाँ से गुलाब सिंह याद हो जाएगा और मनाना मतलब बनावली हो जाएगा। 1835 ईस्वी में हुआ था बनावली का विद्रोह। अब 35 रुपये का गुलाब था तो 1835 ईस्वी। कैथल का विद्रोह कब हुआ था? कैथल का विद्रोह भी गुलाब सिंह ने किया था, लेकिन उनके साथ जो है साहिब कौर भी जुड़ी हुई थी, ठीक है। साहिब कौर, ठीक है। गुलाब सिंह और साहिब कौर ने किया था। कब किया था? 1843 में किया था। तो हम यहाँ से कैसे याद कर सकते हैं कि जो साहिब कौर है वो छत पे चढ़ी हुई थी तो फिर गुलाब ने बोला थल्ले आ जा, तो ऊपर तितर है, तितर इन द सेंस कि 43, ठीक है। 1843 में थल्ले मतलब कैथल का विद्रोह और गुलाब सिंह मतलब बोला रहा है उसको, ठीक है। या फिर कह सकते हैं साहिब कौर ने गुलाब देकर ऊपर से बुलाया थल्ले आ जा, तितर आ रहे हैं 43, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लाडवा का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो लाडवा, अब लाडवा इन द सेंस कर रहा है, क्या सेंस कर रहा है? लाड़ का या तो लाड लड़ाऊं, ये गाना भी है, या फिर लड्डू, ठीक है। लड्डू, ये दो सेंस कर रहा है। तो जो लड्डू है, लड्डू हम कब खाते हैं? जब जीत होती है तो तभी लड्डू खाते हैं। तो इसका जो लाडवा का विद्रोह है वो किसने किया था? अजीत सिंह ने। जब हम किसी चीज़ में जीत हासिल करते हैं तो लड्डू बांटते हैं, ठीक है। तो फिर क्या, जब जीत होती है तो हमें इनाम मिलता है, ठीक है, चेक मिलता है, तो उस पर हम साइन भी करते हैं जो, क्योंकि हमें हमारे नाम करवाना पड़ता है, ठीक है। तो किससे करते हैं साइन? पेन से करते हैं। तो पेन से 45 हो गया। 1845 ईस्वी में लाडवा का विद्रोह हुआ, किसने किया? अजीत सिंह के नेतृत्व करता थे। 10th क्वेश्चन है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लोहारू के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? अब लोहारू का नेतृत्व किसने किया? नवाब शमशुद्दीन ने। नवाब शमशुद्दीन ने कब किया? 1830 ईस्वी में किया। अब लोहारू से क्या है? लोहा। अब हम किसी से लोहा लेंगे या लोहा किसी को मारेंगे तो शमशान में तो जाना ही पड़ेगा। तो शमशुद्दीन साउंड लाइक शमशान। तो नवाब शमशुद्दीन लोहारू का विद्रोह, ठीक है, नेतृत्व करता थे 1830 ईस्वी में। मतलब तो फिर वही बात है, ये मैं बार बार बोल रही हूँ, दिस इज़ ओनली अ ट्रिक टू रिमेंबर दिस क्वेश्चन। इनके अलावा अगर हम ये ट्रिक नहीं बनाएंगे तो हमें ये याद भी नहीं रहते हैं, भूल जाते हैं हम जल्दी। तो इन फ्यूचर अगर आप इसको रिवाइज भी कम से कम करोगे ना, तो कहीं अगर आप लोहारू का विद्रोह करोगे तो आपके दिमाग में एकदम से ट्रिक जो है स्ट्राइक करेगी और वहाँ पे आपको शमशुद्दीन लाइक शमशान टाइप से वो याद ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो क्वेश्चन जो है हमारा सही होने के 85% चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। 15% तो आपकी रिकॉलिंग पावर पे भी डिपेंड करता है कि आप कैसे वीडियो को सुनते हो, कैसे आप जो है इनको अप्लाई करते हो अपने दिमाग में, कैसे बिठाते हो, कितने ध्यान से आप लोग सुनते हो वीडियोज़ को, ठीक है। तो 1830, तो ये हमें याद करना पड़ेगा। 30 मतलब लोहा मारेगा कोई तो 32 ही जगेगी दांतों की, तो फिर 32 30, ठीक है, ऐसे। फिर
जो नवाब शमशुद्दीन थे, इन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी विलियम फ्रेज़र की हत्या भी करवाई थी। नाम क्या है? विलियम फ्रेज़र। विलियम फ्रेज़र, क्या नाम है? विलियम विलियम सॉरी कैपिटल है फ्रेज़र, ठीक है। विलियम फ्रेज़र जो है नाम है इनका। फ्रीज़र साउंड कर रहा है फ्रीज़। अब लोग किसी को मारेंगे, शमशान में जाएंगे तो कब जाएंगे? जब फ्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो विलियम फ्रेज़र। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में हरियाणा में खेतों की बुवाई किस दिन की जाती थी? अब ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में हरियाणा की जो में खेतों की बुवाई की जाती, बीज भी डालने का काम होता था, वो बुधवार को होता था। तो हम कहते संडे जो है रेस्टिंग डे होता है। अब देखो एक मिनट यहाँ पे देख लेते हैं। संडे, ठीक है, संडे रेस्टिंग डे होता था। मंडे को और बाकी के काम हो जाते थे, ठीक है। वेडनेसडे ट्यूसडे को हम कह सकते हैं कि मंगलवार का दिन था, तो ये सब काम नहीं करता था कोई भी, पूजा पाठ करते थे। बचा क्या? वेडनेसडे। वेडनेसडे को अंग्रेज जो है बना दिया इन्होंने कि बुआई वगैरह का काम जो है वेडनेसडे को करना है। या फिर इससे हम ये और ट्रिक बना सकते हैं कि अंग्रेज़ जो है बुद्धू होते थे, ठीक है। कौन होते थे बुद्धू? अंग्रेज़, ठीक है। अंग्रेज़ क्या होते थे? हमारे बुद्धू होते थे। तो इसी वजह से उन्होंने बुधवार जो है डिसाइड किया बुवाई के लिए। नेक्स्ट क्या है हमारा? रानी रामकौर की अयोग्यता के कारण अंग्रेज़ों ने कौन सी रियासत छीनी थी? अब एक रानी रामकौर भी होती थी भाई, ठीक है। वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती थी, उसमें इतनी अंग्रेज़ों के हिसाब से नहीं होती होगी। तो उनकी अयोग्यता के कारण अंग्रेज़ जो है ना, या तो पुत्र नहीं होता था तब रियासत छीन लेते थे। अंग्रेज़ों को तो छीनने का बहाना चाहिए होता है, या किसी में दिखा देते कि ये तो योग्य नहीं है, इलिटरेट है, तो रियासत अपने दोस्त तो जमाते थे। तो रानी रामकौर भी थी, जिनकी अयोग्यता के कारण अंग्रेज़ों ने उनसे छछरौली, छेछर दिखाती थी भाई, मतलब ये सिर्फ याद करने के लिए। तो छछरौली जो है रियासत छीन ली थी। एक तो जोध सिंह जोधा और एक रानी रामकौर, ये भी छछर दिखाती थी। कलसिया के राजा, कलसिया कौन है? अब वही है, छछरौली है, कलसिया बोलते हैं इसको रियासत। कलसिया के राजा ने हरियाणा के डैश शहर में किला बनवाया था। तो कलसिया के रियासत के राजा ने छछरौली के शहर में किला बनवाया था। अब ये याद हो जाएगा। 1789 से 1794 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर डैश का शासन था। अब देखो, 89 मतलब कि नवी, ठीक है, और 94 मतलब कि चोरी, ठीक। 1789 और 1794 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर महादजी सिंधिया का शासन था। अब सिंधिया को साउंड लाइक बिंदिया, ठीक है। सिंधिया साउंड करती है लाइक बिंदिया। तो जो नवी नवी दुल्हन होती है वो बिंदिया लगाती है, और वो चोरी तो बिल्कुल नहीं करती, ठीक है। तो फिर वो शासन ही करेगी। तो कहाँ पर शासन किया उसने? दिल्ली और हरियाणा पर शासन किया। कब किया? नवी नवी मतलब 1789, चोरी मतलब 1794, ठीक है। महादजी सिंधिया, ठीक है। सिंधिया आ जाएगा यहाँ पे, बिंदिया सिंधिया, सिंधिया को बिंदिया की तरह पढ़ना है, ठीक है। महादजी सिंधिया। राजा गजपत सिंह द्वारा 1775 में बनाए गए किले का नाम बताइए। ये तो हम याद रह जाता है। देखो, जींद में जो है किला बोल देते हैं, दड़ा है जींद में। अगर आप जींद वालों कोई वीडियो सुन रहा हो इसको, तो आप लोगों को तो पता ही होगा जींद में दड़ा है, ठीक है। तो उस दड़े को पहले जींद किला बोलते थे। कहाँ से वो किला लगता है देखा जाए तो आज के टाइम में तो वहाँ पे कुछ किला है ही नहीं, वो दड़ा ही बना हुआ है। आसपास के जो पहले मकान थे वो टूटे फूटे पड़े हैं, तो फिर जींद का किला बोल देते हैं। किसने बनवाया था? राजा गजपत सिंह ने। जो कहाँ गया? राजा गजपत सिंह ने जो है जींद का किला बनवाया था, ठीक है। और कब बनवाया था? 1775 में। ये याद रखना है आपको, 1775 के अंदर राजा गजपत सिंह ने जो है जींद का किला बनवाया था। करनाल का युद्ध 1739 ईस्वी में किस किस के बीच में हुआ था? नादिर शाह एंड मोहम्मद शाह। नादिर शाह एंड मोहम्मद शाह, दोनों के पीछे ना शाह आता है, ये याद रखना है। कई बार नादिर शाह तो हमें याद रह जाता है, पीछे वाला नहीं याद रहता, मोहम्मद शाह। तो फिर ये याद रखना है हमें, दोनों के पीछे शाह आना है। करनाल का युद्ध हुआ था 1739 के अंदर हुआ था। और इसमें जो अंग्रेज जो है ना, वो क्या लेके चले गए थे? कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन जो है लेके चला गया था। और आज भी कोहिनूर हीरा हमारा ब्रिटेन में ही है।
ठीक है। हरियाणा के ब्रह्म सरोवर को किस विभूति ने लघु महासागर कहा है? अबुल फजल ने जो अबुल फजल है, उन्होंने जो है जो हमारा जो ब्रह्म सरोवर है इसको जो है लघु महासागर के रूप में कहा है। अब फजूल जो मतलब हम ये कह सकते हैं कि या तो आप ऐसे याद कर लो, देखो अबू फजल है, पीछे जल आ रहा है ना, जल, और ब्रह्म सरोवर में भी तो जल ही है, तो अबू फजल हो जाएगा लघु महासागर का है जिसने ब्रह्म सरोवर को। दूसरा हम कैसे कहेंगे भी, जो ये महासागर लघु ऐसे बड़ा हो क्या फ़र्क पड़ता है कि, ठीक है ना। अब कोई फिजूल ही होगा जो ऐसी बातें करेगा भी ये लघु महासागर है, ये बड़ा, जिसके पास ज़्यादा फिजूल का टाइम होगा, तो अबू फजल हो जाएगा। दिए गए सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों में निम्न में से कौन सा हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में स्थित नहीं है? तो हमें पता है बनावली फतेहाबाद में है, ठीक है। कुनाल के से सिक्के मिले हैं जो, ठीक है, तो कुनाल भी फतेहाबाद में है, और जो बालू है वो भी फतेहाबाद में। तो फरमाना जो है फतेहाबाद में नहीं है, फरमाना जो है रोहतक साइड का गांव है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अम्बाला क्षेत्र का सबसे पहला उल्लेख किस में पाया जाता है? अम्बाला क्षेत्र का सबसे पहला उल्लेख जो है वो तैत्तिरीय आरण्यक में पाया जाता है। तैत्तिरीय आरण्यक में अम्बाला क्षेत्र का सबसे पहला उल्लेख कहाँ पाया जाता है? तैत्तिरीय आरण्यक में। तो यहाँ पे जो है हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है, विद्रोह वाली, ईस्ट इंडिया कंपनी वाली, और जिनने विद्रोह का नेतृत्व किया है, और हरियाणा में अंग्रेज़ों का अधिकार कब आया, मुगल का शासक कौन था जिस टाइम अंग्रेज़ों का अधिकार हुआ, शाह आलम। तो ये सब जो है हमने यहाँ पे क्वेश्चन कर लिया। ये टॉपिक हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया है, इससे बाहर इस टॉपिक से कुछ नहीं आना है, इस टॉपिक से ही एक क्वेश्चन पक्का हमें आता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कौन कौन से विद्रोह पढ़े हैं हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। एक हमने पढ़ा है 1814 में जींद का विद्रोह, एक हमने 1818 में पढ़े हैं जो कि 2 विद्रोह हुए थे। कौन कौन से हुए थे? एक तो छछरौली का विद्रोह हुआ था, छेचर दिखा रही थी, और दूसरा कौन सा हुआ था? बताओ बताओ बताओ। छछरौली का जो विद्रोह हुआ था उसका कौन था? जोधा अकबर और जोध सिंह था, एक रानी राम कौर थी, और एक 1818 में ही हमारा जो है कैथल का विद्रोह हुआ था, ठीक है ना। नहीं 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 नहीं, याद करो एक बार। जाबित खान, कैथल का विद्रोह तो कब हुआ था? 1843 में हुआ था, जब तिब्बत आ गए थे, ठीक है ना। अच्छा जी, और 1818 में कितने हुए? 1818 में 2 हुए हैं। कौन कौन से? एक तो छछरौली वाला समान अधिकार के लिए, और एक समान अधिकार के लिए रानिया का विद्रोह हुआ था, रानिया का विद्रोह, ठीक है। रानिया का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ज़मीन जब्त ली थी ना जाबित खान ने, ठीक है। और हमने कौन कौन से पढ़े हैं भाई, देखो याद करो। एक तो 1818 वाला, एक उससे पहले 1814 वाला, ठीक है। एक हमने कौन सा पढ़ा है? 1800, आप बताइए। 1835 में 35 रुपये का गुलाब लिया था, ठीक है। और 35 रुपये का गुलाब किस लिया था? मनाने के लिए लिया था, मतलब कि बनावली का विद्रोह। 1843 में हमारा गुलाब लेकर ही किसने किया था? साहिब ने किया था, ठीक है। गुलाब सिंह और साहिब कौर ने 1843 में हुआ था कैथल का विद्रोह, ठीक है। और कौन कौन से विद्रोह पढ़े हैं हमने, आप बताइए, ठीक है, बताओ। कैथल का हो गया, जींद का हो गया, छछरौली का हो गया, रानिया का हो गया, ठीक है, और ये बनावली का हो गया। एक लाडवा विद्रोह रह गया हमारा, लाडवा लोहारू, नाम याद रखना, लाडवा लोहारू। ल से लाडवा, ल से लोहारू। लाडवा लड्डू बटेंगे तो जीत के बटेंगे, अजीत सिंह, और अजीत सिंह हो गया। और क्या कहते हैं, पेन से साइन करने पड़ेंगे 1845, ठीक। और एक हमारा हो गया लाडवा से, ले से लाडवा, ले से लोहारू। लोहा लेंगे तो क्या होगा? 32 ही दिखेगी, 1830, ठीक, 32-30, ठीक है। और लोहारू लेंगे तो किसने किया? नवाब शमशुद्दीन, शमशान में, ठीक है, शमशुद्दीन, ठीक है, नवाब शमशुद्दीन। 1889 से 94 दिल्ली और हरियाणा पर महादेव बिंदिया का शासन था, महादेव जी सिंधिया का, ठीक है। ये हमारे कंप्लीट हो जाते हैं ये सारे क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये साथ के साथ याद भी हो गए होंगे। अगर आपको मेरा मतलब अच्छा लग रहा है, बेनिफिट लग रहा है, रिवीजन अच्छे से हो रही है, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे शेयर करो,
ठीक है, ताकि और सब्सक्राइबर बढ़ें। थैंक यू सो मच।